रही बात अग्निवीर की, यहां से लोग सेना में जाते हैं, जाते नहीं जाते? सबसे ज्यादा भिंड से। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। दो तरीके के जवान बना दिए। एक जवान जिसको पेंशन मिलेगी, जिसको कैंटीन मिलेगी, जिसको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, और दूसरा जवान जिसको ना कैंटीन मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना सटीक सैलरी मिलेगी। एक को वो अग्निवीर कहते हैं और दूसरा नॉर्मल जो जवान होता है वो है। अब आप सोचिए, दो लोगों को आप युद्ध में भेज रहे हो। एक से आप कह रहे हो कि देखो भैया, अगर आपको कुछ हुआ तो हम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सेना आपके परिवार की रक्षा करेंगे, आपके बच्चों की रक्षा करेंगे, और जो भी सुविधा आपको चाहिए, आपके परिवार को हो सुविधा, जिस भी सुविधा की जरूरत होगी वो आपको मिलेगी। और दूसरे जवान से कह रहे हैं कि भैया देखो, अगर आपको कुछ हुआ तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई मदद नहीं मिलेगी, आप शहीद हो गए तो हो गए, बाकी सब छोड़ो, आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। अब सोचो सेना में क्या होने वाला है। उस साइड चीन खड़ा है, चीन के जवानों को 5 साल की ट्रेनिंग मिल रही है, वहां पे सबको पेंशन मिलता है, उनका कुछ हुआ तो उनकी सरकार उनकी देखभाल करेगी। और यहां हमारा जवान जो यहां भिंड से जाएगा, उससे कहेंगे देखो भैया, तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार को कोई नहीं देखने वाला। क्या वो ठीक से लड़ेगा? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने सेना का अपमान किया है। और भाइयों और बहनों, आप हैरान हो जाओगे कि सेना अग्निवीर नहीं चाहती है। सेना अग्निवीर नहीं चाहती, सैनिक अग्निवीर नहीं चाहते, जनरल अग्निवीर नहीं चाहते, जवान अग्निवीर नहीं चाहते, सिर्फ नरेंद्र मोदी चाहता है। और थोप दिया ऊपर कि भैया पीएमओ ने निर्णय लिया है, 2 तरीके के शहीद होंगे, 4 साल बाद 3/4 लोगों को भगा दिया जाएगा, 1/4 को रखा जाएगा, और अगर वो जो 3/4 हैं अग्निवीर हैं, अगर उनको गोली लग गई, शहीद हो गए तो हो गए, कोई शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सोच है। मीडिया वाले कभी नहीं उठाएंगे। ये कोविड में थाली बजाने की बात करेंगे, मगर ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये कभी नहीं उठाएंगे। आप जानते हो, कहने की जरूरत भी नहीं है। ठेकेदारी प्रथा, अगर आप पिछड़ों को देखो, दलितों को देखो, आदिवासियों को देखो, गरीब जनरल कास्ट को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको ये लोग नहीं दिखेंगे। अदानी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, मुझे एक गरीब जनरल कास्ट का दिखा दो, उसमें एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, मुझे एक नाम दे दो, मान जाऊंगा। है ही नहीं। वही 2-3% लोग हैं। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का 40% धन है, वही लोग हैं 1%, उनके पास सब कुछ। और गरीब लोग क्या कर रहे हैं? मनरेगा कर रहे हैं, मनरेगा का पैसा नहीं दे रहे, ठेकेदारी में मजदूरी करते हैं, जब जी करता है निकाल के फेंक देते हैं। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। चेहरा अच्छा नहीं लगा तो जाओ, मर जाओ।
ऐसे देश थोड़ी चलेगा। तो मजदूरों के लिए आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, सरकार आने के बाद 400 रुपए हो जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। और ये जो ठेकेदारी प्रथा है पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, जहां किसी को भी एक दिन में निकाल के बाहर फेंक सकते हो, इसको हम खत्म करने जा रहे हैं। अगर नौकरी मिलेगी सरकार में, पब्लिक सेक्टर में मिलेगी, तो इज्जत के साथ मिलेगी, पेंशन के साथ मिलेगी, रिस्पेक्ट के साथ मिलेगी। तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, मेन मुद्दा इसका है, इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है। ये हिंदुस्तान की आत्मा है और बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी इसका गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम कभी नहीं होने देंगे। आप सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।